लंचा। हाँ गग, तुम हमेशा इस धुन को क्यों गुनगुनाते रहते हो? बस ऐसे ही गग, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? बस ऐसे ही, मुझे इस धुन का नाम जानना था। अच्छा वो तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा बच्चू, गग से पंगा। मेरा लंचा आजकल कुछ ज्यादा ही शरारती नहीं बन गया है? वी गगो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपने गग को बता क्यों नहीं रहे हो कि उस धुन का क्या नाम है? वी गग, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल वो एक सीक्रेट है, लेकिन जब वक्त आएगा मैं आपको वो जरूर बता दूंगा। तो फिर ये वादा रहा, पक्का वाला वादा। गग, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी। गग, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। लंचा, क्या तुम मेरे लिए वही धुन गुनगुना सकते हो? वैसे तुमने अभी तक मुझे इस धुन का नाम नहीं बताया। वांग शन। हे, क्या तुमने सुना है कि यहाँ के प्रिंसिपल चरण काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं? हाँ, वैसे तो मैंने वो बात सुनी है, लेकिन फिर भी यहाँ की एजुकेशन काफी अच्छी है। ओ ब्रो, तू उधर क्या कर रहा है? ओ तू जल्दी आ रे, तुझे पता है ना, अगर प्रिंसिपल चरण ने हमें देर आते हुए देख लिया तो वो फिर हमें पनिशमेंट देंगे। यू ब्रो, तू इतनी सारी चीजों की चिंता क्यों करते रहता है? अगर कुछ हो भी गया तो भी प्रोफेसर डेला हमें बचा लेगी ना। यहाँ काफी सारे लोग हैं, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हाई स्कूल, LTD हाई स्कूल, जहाँ से बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स और जादूगरों ने ग्रेजुएट किया है। सियाजोन अपने सपनों के मैजिकल हाई स्कूल में आकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी ही वो किसी से टकरा जाता है। हो, ये जगह तो काफी बड़ी है। हाँ, ओह आई एम सॉरी ब्रो, दरअसल मेरा ध्यान नहीं था, इसी वजह से मैं तुमसे टकरा गया। ओह नहीं, दरअसल मेरा भी ध्यान नहीं था, इसी वजह से मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जान कहता है तो फिर टेहंग अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि वैसे मेरा नाम किम टेहंग है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जान, शाओजान, तुमसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई टेहंग। ऐसा कहकर जान टेहंग से हाथ मिलाता है। तभी टेहंग जान से कहता है कि वैसे क्या मैं तुम्हें जान कह सकता हूँ? और प्लीज़ मुझे वी बुलाया करो। हाँ क्यों नहीं टेहंग, ओ मेरा मतलब वी। वैसे तुम यहाँ के नहीं लगते हो वी, क्या तुम किसी और कंट्री से यहाँ आए हो? हाँ, मैं यहाँ साउथ कोरिया से LTD हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आया हूँ। दरअसल इस हाई स्कूल की एजुकेशन काफी अच्छी है, मैंने सुना है। टेहंग कहता है तो फिर जान उससे कहता है कि हाँ वैसे ये बात तो सच है। वैसे तुम्हें ये नहीं लगता है कि हम लोग स्कूल के लिए देर हो रहे हैं? आज हमें प्रिंसिपल कुछ बताने वाले हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल हमें क्या बताने वाले हैं? टेहंग पूछता है तो फिर जान टेहंग से कहता है कि और क्या, स्कूल के इंट्रोडक्शन और वही पुराने घिसे पिटे रूल्स। तुझे क्या लगा क्या वो लोग तुझे लड़की पटाना सिखाएंगे? ऐसे तो पूछ रहा है जैसे कि तुझे पता ही नहीं है कि वो लोग तुम्हें क्या बताने वाले हैं। हाँ, अब तू ना शुरू हो जा, मुझे पता है। अब चल, हम लोग देर हो रहे हैं। उसके बाद जान और टेहंग स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। स्कूल के अंदर जाने के बाद वो लोग एक हॉल पर अपनी सीट ले लेते हैं। जान और बाकी स्टूडेंट जो लोग इस स्कूल पर न्यू होते हैं, उनके स्कूल ड्रेस बिल्कुल ब्लैंक होते हैं
उन पर कुछ भी कलर नहीं होता है। तो उसी को देखकर प्रिंसिपल जरान स्टूडेंट से कहते हैं कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ भी कलर्स नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग अभी किसी भी दल में चुने गए नहीं हैं। तो एक एक कर हर किसी को चुना जाएगा कि वो लोग किस दल में जाएंगे। हे जान, मैंने इसके बारे में सुना है कि यहाँ 5 दल होते हैं। पहला दल होता है हाफ ह्यूमन हाफ डीमन और डीमंस का, और उस दल को वी कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये बात पूरी सच नहीं है। जॉन और टेहंग के पास ही में बैठा एक पर्सन उनसे कहता है, वेल क्या हम जान सकते हैं कि तुम कौन हो? जॉन और टेहंग उस पर्सन से पूछते हैं। तो वो पर्सन उनसे कहता है कि हे, मैं हूँ जीली, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ तो मिस्टर जीली, आप मुझसे कह रहे थे कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर क्या सच है? मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने बस ये कहा कि सारी चीजें सच नहीं है। उसका मतलब ही तो वही है, जॉन और टेहंग एक साथ कहते हैं। ओ ऐसी बात है क्या? चलो तो ठीक है। मैं बस ये कह रहा था कि कहा जाता है कि वी दल के बहुत लोग ईवल होते हैं। वो लोग दूसरे दल वालों की परवाह भी नहीं करते हैं, और कहा जाता है कि बहुत सारी ईवल चीज़ें उसी दल से होती हैं। तो जीली, तुम कहना चाहते हो कि वी दल काफ़ी बुरा है और वी दल के लोग भी काफ़ी बुरे हैं, है ना? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। वैसे तो अभी तक मैंने जितने भी वी दल के बारे में सुना है, वहाँ कहा जाता है कि वी दल के लोग काफ़ी बुरे हैं। लेकिन मैंने ये भी बात सुनी है कि 500,000 साल पहले एक पर्सन होया करता था जो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये भी रूमर्स है कि वो काफ़ी बुरा भी था। इसीलिए 3 दल के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। लेकिन कौन जानता है कि सच क्या है? शायद वो उससे नफरत ना करते हो, लेकिन ये बात तो पक्का है कि वो कहीं गायब हो गए और उसके बाद वो पर्सन कभी भी वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें रूमर्स है या फिर सच है, लेकिन ये बात मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो पर्सन काफ़ी अच्छा होगा। तो जीली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो पर्सन अच्छा ही होगा? मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन अच्छा होगा। ओह, तो तुम्हें उस पर्सन पर क्रश है जीली, हाँ? हे जान, तुम्हें पक्का लगता है कि इस आदमी का दिमाग बिल्कुल ठीक है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसे हमें पागल खाने में भेज देना चाहिए। हे, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? तुम दोनों बस करो यार, बहुत हो गया। प्रिंसिपल हमसे कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं। ठीक है, जीली और टेहंग एक साथ कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल उन्हें बताने लगते हैं कि तो अब सारे न्यू स्टूडेंट को एक एक कर उनके दल के लिए चुना जाएगा, और वो हमारी वाइस प्रिंसिपल लैन ई करेंगी, जो कि 400,000 सालों से यहाँ रहती आई हैं और इस स्कूल का ध्यान रखते आई हैं। वो आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपकी नॉलेज, आपकी पावर्स को समझकर आपको आपके सूटेबल दल में भेजेंगी। हे जीली, क्या मैंने सही सुना? 400,000 सालों से वो यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं। दरअसल वो यहाँ की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और वो अभी एक आत्मा है। ऐसे ही टेहंग और जीली बातें कर रहे होते हैं कि तभी चरण के सामने ही लैन ई आ जाती है और वो सारे स्टूडेंट से कहती है कि आप सब लोगों से मिलकर खुशी हुई। मैं लैनी, इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस हाई स्कूल में। मैं आपकी कैपेबिलिटीज़, नॉलेज और पावर्स को देखकर आपको आपके दल पर भेजूंगी। ऐसा कहने के बाद लैनी अपने पास से एक फ़ैन को निकालती है और उसके बाद वो उस फ़ैन को थोड़ा घुमाती है
और उस पर एक नाम लिखा हुआ आता है और वो कहती है कि पहला स्टूडेंट वांग शियोचेन यहाँ सामने आए। जब लैनी ऐसा कहती है उनके सामने वांग शियोचेन आता है। लैनी वांग शियोचेन को एक चेयर पर बैठने के लिए कहती है और उसके बाद वो वांग शियोचेन के सर पर अपना हाथ रखती है और वो वांग शियोचेन से कहती है कि तुम्हारी पावर्स अननोन है, तुम जियांग दल में जाओगे। जैसे ही लैनी ऐसा कहती है, जियांग दल के लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और वो वांग शियोचेन का स्वागत करते हैं। ऐसे ही लैन ई बाकी स्टूडेंट्स को बताने लगती हैं और उसके बाद जीली का नंबर आता है। जीली आगे जाता है और लैनी उसके भी सर पर हाथ रखती है और फिर वो जीली से कहती है कि जीली, तुम्हारी पावर्स नेचर से रिलेटेड है, तुम नी दल पर जाओगे। और जीली के बाद लैनी एक लड़की का नाम लेती है। अब झाओ लूसी यहाँ सामने आए, ऐसा लैनी कहती है। तो फिर झाओ लूसी वहाँ सामने आती है और फिर वो उस चेयर पर बैठ जाती है। टेहंग जैसे ही झाओ लूसी को देखता है, वो एक सेकंड के लिए सांस लेना ही भूल जाता है और वो बिना अपनी पलकें झुकाए झाओ लूसी को देख रहा होता है। तभी लैनी झाओ लूसी के सर पर अपना हाथ रखती है और फिर वो झाओ लूसी से कहती है कि झाओ लूसी, तुम्हारी भी पावर्स अननोन है, तुम भी जियांग दल पर जाओगी। उसके बाद लैनी जान का नाम लेती है और जान आगे जाता है और वो भी उस चेयर पर बैठ जाता है। लैनी उसके सर पर हाथ रखती है और फिर वो जान से कहती है कि तुम्हारी पावर्स भी अननोन है, तुम जियांग दल पर जाओगे। ये सुनकर जियांग दल के लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। सिर्फ जियांग दल के लोग ही नहीं, दूसरे दल के लोग भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जान की जो यूनिफॉर्म होती है उसकी कलर बदलने लगती है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जान ही की ड्रेस की कलर बदल रही थी, बाकी लोगों की भी बदली थी। हर लोगों की यूनिफॉर्म उनकी पावर्स के हिसाब से कलर बदलती थी। तो लोग ये देखकर शॉक्ड नहीं थे कि जान की यूनिफॉर्म की कलर बदली, लोग ये देखकर शॉक्ड थे कि जान की यूनिफॉर्म की कलर रेड और ब्लैक थी, क्योंकि रेड और ब्लैक वी दल को रिप्रेजेंट करती है और जान जियांग दल से था। इसी वजह से लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। और उसके बाद लैन ई टेहंग का नाम लेती है और टेहंग को अपने पास बुलाती है। टेहंग भी वहाँ जाता है लैनी ई के पास और उस चेयर पर बैठ जाता है। फिर लैनी अपना हाथ टेहंग के सर पर रखती है और उसके बाद वो टेहंग से कहती है कि टेहंग, तुम्हारी पावर्स काफ़ी अनोखी है, तुम लैन दल पर जाओगे। ये सुनकर लैन दल के लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद टेहंग लैन दल के पास जाकर उनके साथ उनकी जगह पर बैठ जाता है और काफ़ी लोग टेहंग को काफ़ी हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से लैनी किसी का नाम लेती है और कहती है कि अब वांग गेबो इधर सामने आए। लैनी के ऐसा कहते ही जान की आंखें एक सुंदर से फिगर को घूरने लगती हैं। Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous.
वाह गेबो, तुम सचमुच में काफ़ी सुंदर हो। लैनी मुस्कुराते हुए ऐसा वांग गेबो से कहती है और तभी ही जान अपने ड्रीमलैंड से बाहर आता है और फिर जान की आंखें कुछ और आंखों को ढूंढती है जो कि वांग गेबो की तरफ देख रही होती है। तभी जान की आंखें टेहंग की आंखों से मिलती है और टेहंग उसे देखकर हंस रहा होता है। अब इसके साथ क्या हुआ? ये मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहा है? जान ऐसा सोचता है। तभी जान एक मेलोडियस वॉइस सुनता है। आपका शुक्रिया वाइस प्रिंसिपल लैनी। तुम काफ़ी समझदार बच्चे लगते हो ईबू। ऐसा कहकर लैन ई अपने हाथों को ईबू के सर पर रखती हैं और कहती हैं कि वाह ईबू, तुम्हारी भी पावर्स अनोखी है, तुम भी लैन दल पर जाओगे। ये सुनकर लैन दल के लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और लैन ई ईबू से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस हाई स्कूल में एंजॉय करोगे। लैनी ऐसा मुस्कुराते हुए ईबू से कहती है, मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा ईबू उनसे कहता है। उसके बाद लैनी ऐसे ही करते करते दूसरे लोगों को भी बताने लगते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल सबसे कहते हैं कि तो आप सबों का स्वागत है आपके दल पर। अब आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ के रूल जो कि काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आपको अपने अपने दल की रिस्पेक्ट करनी होगी। इस स्कूल के रूल्स को फॉलो करना होगा आप सभी को, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब आप लोग अपने अपने कमरे में जा सकते हैं और आपको आपके रूम्स के बारे में प्रोफेसर लैन हैकिन बता देंगे। प्रिंसिपल के ऐसा कहते ही सारे स्टूडेंट अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं और न्यू स्टूडेंट को प्रोफेसर लैन हैकिन उनके उनके कमरे के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन इधर जान की आंखें पता नहीं क्यों उसी ब्यूटीफुल से फिगर को ढूंढ रही होती है। इधर जान उस ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे से टिहंग आता है। ओहो हो, लगता है कि मेरे दोस्त को किसी से प्यार हो गया है। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या क्या कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि चुरा लिया है उसने जो तेरे दिल को, इनकार ये ना करना सनम। भाई तुझे कोई गलत फैमिली हुई है। मुझे प्यार कैसे हो सकता है और किससे? वही ब्यूटीफुल पर्सन जिसके बारे में तू सोच रहा है, वांग ई बो। और तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि जब तूने उसे देखा तू उसी के बारे में सोच रहा था और उसकी ब्यूटी के बारे में। तो तू मुझसे बिल्कुल भी झूठ बोलने की सोचना भी नहीं। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके बारे में सोच रहा था? Well, that's because I can read anyone's mind, bro. So you can't lie to me. हैं? तूने मेरा माइंड रीड किया? ये सही नहीं है कि तू किसी का माइंड रीड करे बिना उनके परमिशन के। हाँ भाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है किसी का माइंड रीड करने से? ना, ये सही नहीं है कि तू किसी का माइंड रीड करे। मेरी एक प्राइवेट लाइफ है और तू मेरे प्राइवेट लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहा है। हाँ? कौन किसके प्राइवेट लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहा है? जीली पीछे से आकर उनसे ऐसा कहता है। दरअसल मैं जान की प्राइवेट लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ जीली। इससे पहले कि जीली कुछ बोलता, जान उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को अपने अपने कमरे में नहीं जाना है? तुम दोनों ऐसे बातें कर रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे की चाबियाँ लेने, तुम दोनों यहीं रहकर बातें करो। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। तभी टेहंग जीली से कहता है कि हाँ, अब इसे क्या हुआ? ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि अ बॉडी विदाउट द सोल। जीली टेहंग से ऐसा कहता है। फिर टेहंग और जीली हंसने लगते हैं और इधर जान प्रोफेसर लैन हैकिन के पास जाता है और उनसे अपने कमरे के बारे में पूछने लगता है। और प्रोफेसर लैन हैकिन जान को बताते हैं कि उसका एक रूममेट भी होगा। क्या मेरा रूममेट जंग दल से होगा? जान लैन हैकिन से ऐसा पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं है,
हम लोग चाहते हैं कि किसी भी दल के बीच लड़ाई ना हो, उन लोगों के बीच दोस्ती बने रहे। इसीलिए तुम्हारा भी रूममेट किसी और दल से होगा। जान ये सुनकर अपना सिर हिलाता है। फिर प्रोफेसर लैन हैक्यून जान को उसकी रूम की कीज देते हैं और फिर उसे वो एक डायरेक्शन दिखाने वाली इन्वेलप देते हैं। उसके बाद जान अपना सिर हिलाकर उनसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जान वहीं जा रहा होता है जहाँ वो एनवलप उसे ले जा रही होती है और उसके बाद जान एक जगह आकर रुक जाता है और वो एनवलप गायब हो जाती है और जान अपने सामने एक रूम का दरवाज़ा देखता है।